axis. In today's video, I will explain third chapter of Snapshot book, and name of chapter is Ranga's Marriage, written by the writer Masti Venkatesha Iyengar. Students, now I will tell you about the message of the chapter. कि इस चैप्टर के रीड करने के बाद हमें ये चैप्टर क्या मैसेज कन्वे करता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि दिस चैप्टर हाईलाइट्स द इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज की बुराई है वो इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है। इट शोज हाउ पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू एस्ट्रोलॉजर। ये चैप्टर दिखाता है, डिस्क्राइब करता है कि कैसे पीपल हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स फ्यूचर टेलर, जो हाथ देखते हैं या वैसे बताते हैं फ्यूचर के बारे में, वो होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। एंड देयर व्यूज आर पोर्ट्रेड वेरी डेलिकेटली। और इस चैप्टर में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके व्यूज हैं वो बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही बारीकी से डिस्क्राइब किए गए हैं। द एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स व्यूज। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जो अनएजुकेटेड पर्सन है, अनलेटर्ड है, वो ही जो एस्ट्रोलॉजर है उनके पास जाते हैं। जो एजुकेटेड सेक्शन है सोसाइटी का वो भी उनसे इफेक्टिव है, उनके ऊपर भी एस्ट्रोलॉजर्स का इफेक्ट होता है, वो भी उनके पास जाते हैं, वो भी उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। इस चैप्टर में रंगा नाम का कैरेक्टर है, उसके थ्रू ये पॉइंट प्रूव हुआ है कि वो एजुकेटेड है, उसके बाद भी वो कैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उसकी बात को मानता है। नाउ कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज रंगा। रंगा, he is protagonist of the chapter. Son of लेखपाल अकाउंटेंट। लेखपाल नेम ऑफ हिज फादर, उसके फादर अकाउंटेंट थे। He was intelligent and follower of caste. Follower of caste means ये अपने संस्कारों को नहीं भूलता। Here caste का मतलब है संस्कार, ये उनको फॉलो करता है। Second is Syama. Syama, he is narrator of our chapter, tactful, intelligent, well planner. Next one, Ratna. She was 11 years old girl, pretty, belong to city, know how to play वीणा and harmonium. इन्हें वीणा और हारमोनियम प्ले करना बहुत अच्छे से आता है। शास्त्री। शास्त्री, he was astrologer. Astrologer means future teller. रामाराव। रामाराव अंकल ऑफ रत्ना। श्यामा। श्यामा सन ऑफ रंगा, ही वॉज 3 years old. इस चैप्टर में दो श्यामा है, एक तो चैप्टर का नरेटर है और सेकंड है ही वॉज सन ऑफ रंगा। तो आई थिंक आपको कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। रंगा, श्यामा, नरेटर, रत्ना, शास्त्री, रामाराव एंड अगेन श्यामा। Now I will tell you summary of the chapter. अब चैप्टर की स्टार्टिंग में जो नरेटर श्यामा है वो ये बताते हैं कि इस चैप्टर का नाम है वो रंगास मैरिज क्यों है, कोई और टाइटल क्यों नहीं है, कोई और फैंसी टाइटल क्यों नहीं है, जैसे कि जगन्नाथ विजय, जगन्नाथ विवाह या फिर गिरजा कल्याणा, गिरजा विवाह, ये सब टाइटल क्यों नहीं है। इस चैप्टर का टाइटल है वो रंगास मैरिज ही क्यों है। Because this chapter is not about Kalyana विवाह और गिरजा विवाह. This chapter is about Ranga's marriage. So the title of this chapter is Ranga's marriage, which is very appropriate. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी था बच्चों कि इस चैप्टर का नाम है वो रंगाज मैरिज ही क्यों है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे नाइटर ये कहते हैं कि उनका जो विलेज है, नाइटर है वो होसाहली विलेज से बिलोंग करते हैं। होसाहली मैसूर स्टेट में है। अब वो ये कहते हैं कि होसाहली विलेज है वो किसी भी ज्योग्राफिक मैप में मेंशन नहीं है। क्यों, ये क्वेश्चन है। तो उनके अकॉर्डिंग किसी भी मैप में मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको पता नहीं था कि इस नाम का कोई विलेज है, उसका एग्जिस्टेंस है। इंग्लिश मैन जानते नहीं थे। अब उनके बाद जो अपने कंट्री के हैं उन्होंने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया।
कि इस नाम का कोई विलेज है मैसूर में, उसका एग्जिस्टेंस रियल में है। क्योंकि ये तो फ्लोकोशिप हो गई, फ्लोकोशिप मीन्स भेड़ चाल, कि यदि एक भेड़ है वो पिट मीन्स गड्ढे में गिरती है तो सारी भेड़ है वो उसी पिट में गिरती है। इसका मतलब नेटर ये कहना चाहता है कि इंग्लिश मैन ने, इंग्लिश साहिब थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जो हमारे मैन है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो जो हमारे मैन है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जो कार्टोग्राफर्स हैं, कार्टोग्राफर्स द पर्सन हु डिजाइंड द मैप, कार्टोग्राफर्स ने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी इसके बारे में भूल गए, इसीलिए ये विलेज किसी भी मैप में मेंशन नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब वो नेक्स्ट लेटर बताते हैं कि ये खोसाली विलेज है ये मैसूर स्टेट में कितना इम्पोर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि जैसे कि करेगा दाबू, करेगा दाबू साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट विद कोकोनट एंड शुगर, जैसे कि अपने यहाँ पे समोसे पाए खाए हैं सभी ने। अगर समोसे के अंदर जो मटेरियल भरा जाता है आलू, लगभग आलू भरा जाता है ना, अगर वो नहीं भरा जाए तो समोसे की क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी, नहीं रहेगी ना। तो समोसे की जैसी एक स्वीट है साउथ इंडिया में जिसका नाम है करेगा दाबू, उसके अंदर मटेरियल भरा जाता है वो है शुगर और कोकोनट। अब इसके थ्रू मैटर ये कहना चाहता है कि जैसे कि करेगा दाबू स्वीट में कोकोनट और शुगर की इम्पोर्टेंस होती है, उसके बिना ये करेगा दाबू पॉसिबल नहीं है, तो वैसे ही उतनी ही इम्पोर्टेंस मैसूर स्टेट में होसाहली विलेज की है। मीन्स अपने विलेज की इम्पोर्टेंस शो करने के लिए उसने करेगा दाबू स्वीट का एग्जाम्पल लिया था। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब आगे है कि वो ये कहता है कि मैं ही ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो अपने विलेज के बारे में इतनी तारीफ कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक पर्सन ऐसा है जो अपने विलेज की तारीफ करेगा। एक पर्सन है जिसका नाम है गुंडा भट्ट, वो उसने जगह जगह की विजिट की हुई है, वो भी यही कहता है कि विलेज ही काफी अच्छा है। लेकिन उससे अगर पूछा जाए कि तुमने कहाँ की विजिट की है तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस के नेम नहीं बताता है, लेकिन उस टाइम तो ये कहेगा कि वो फ्लिया पेस्टर्ड नहीं है। फ्लिया पेस्टर्ड मीन्स पिस्सू, कि वो एक ऐसे डॉग की तरह नहीं है जिसकी पिस्सू है, वो जो जगह जगह घूमता है, वो इतनी विजिट नहीं करता। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गुंडा भट्ट ने बहुत से प्लेसेस की विजिट कर रखी है। और नेटर ये कहता है कि अगर तुम कभी होसहरी आओ, रीडर्स को कहता है वो, तो मुझे बता देना, मुझे लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि होसहरी एग्जैक्टली कहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई होसाहली विलेज वाज फेमस फॉर, वो फेमस किस लिए था। कि फर्स्ट मैटर ये कहता है कि वहाँ के मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज के लिए वो फेमस था। वो ये कहते हैं कि वहाँ के मैंगो ऐसे हैं कि मान लो, वो ये कहता है कि अगर तुम एक रो मैंगो लेते हो और उसका एक बाइट लेते हो तो वो इतना श्योर है कि उसकी श्योरनेस अंदर तुम्हारे पेट तक जाती है और बिल्कुल भ्रमंद्रा बिल्कुल ही अंदर तक चली जाएगी। जैसे कि तुम वो खट्टी चीज खाते हो, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अंदर तक बिल्कुल श्योरनेस चली जाती है। तो वही बात कहना चाहता है कि वहाँ के रो मैंगोज भी ऐसे ही हैं कि अंदर तक क्या होता है वो बिल्कुल ही हिला देती है। और वो ये कहते हैं कि एक बार वो रो मैंगो लेके आया था, उसने उसकी चटनी बनाई और जब उसकी चटनी खाई तो सभी के कफ मीन्स खांसी हो गई थी। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, तब डॉक्टर ने बताया कि इन फ्रूट्स की क्या क्वालिटी है, इनको खाने से कफ हो जाती है। एक तो मैंगो के लिए फेमस है उनका विलेज, और नेक्स्ट क्या है कि जो विलेज पॉन्ड है उसके पास क्रीपर, क्रीपर होती है एक काइंड ऑफ बेल, बेल होती है ये क्रीपर। वहां पे जो विलेज पॉन्ड है उसके पास एक क्रीपर है, और अगर तुम जब भी उसमें नहाने के लिए जाओ उस विलेज पॉन्ड में, तो वहां से तुम कुछ लीव्स ला सकते हो, पत्ते ला सकते हो उस क्रीपर के। वो इतने चौड़े होते हैं कि उनमें तुम आराम से खाना खा सकते हो, किसी बर्तन की जरूरत भी नहीं होगी। तो क्रीपर के लिए उनका विलेज है वो काफी फेमस है। अब नेक्स्ट थिंग मैटर ये बताता है कि उनके विलेज में इंग्लिश की क्या कंडीशन थी। वो ये कहता है कि 10 इयर्स पहले वहां पे इंग्लिश की कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी, वहां पे कोई भी इंग्लिश के बारे में नहीं जानता था। अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो प्रेजेंटली इंग्लिश की कंडीशन ये है कि अगर हॉलीडेज टाइम में तुम देखोगे तो गली में लोग खड़े हुए आपस में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले के टाइम में, अ डेकेड अगो, डेकेड मीन्स 10 इयर्स,
10 ईयर्स पहले क्या था, वहाँ पे कोई भी इंग्लिश यूज नहीं करता था। और वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे वहाँ पे इंग्लिश है वो बहुत ही पुअर थी। उस एग्जाम्पल में वो ये बताते हैं कि रामा राव कौन है, अंकल ऑफ रत्ना एंड नॉन ऑफ नरेटर, वो नरेटर का जानकार भी होता है। वो ये कहते हैं कि एक बार रामा राव है, उसने एक वुमेन से एक लकड़ियों का बंडल लिया था। तो उसका सन बाहर आया और उसने उस वुमेन से ये पूछा कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं। तो वुमेन ने कहा कि 4 पाइस। तो वो ये कहता है कि टुडे आई डिडंट हैव एनी चेंज, कल आना, मेरे पास आज चेंज नहीं है। तो वुमेन को चेंज का मतलब नहीं पता था और उसे लगा कि पैसे देने से मना कर रहा है, और वो मटरिंग करती हुई वहां से चली गई। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, वहां से वो चली गई। मीन्स वहां पे इंग्लिश की इतनी पुअर कंडीशन थी कि लोगों को चेंज का मीनिंग भी नहीं पता था। इवन जो नरेटर है उसको भी चेंज का मीनिंग नहीं पता था। बाद में नरेटर रंगा के पास जाता है, रंगा के घर जाता है, वहां पे उसको चेंज का मीनिंग पता चलता है। अब वहां पे इंग्लिश की इतनी पुअर कंडीशन थी, लेकिन इस कंडीशन में भी लेखपाल अकाउंटेंट ने अपने सन को बाहर बेंगलोर स्टडी के लिए भेजा। वो पहला ऐसा व्यक्ति था गांव का जिसने अपने सन को फर्दर स्टडी के लिए बेंगलोर भेजा है फॉर 6 मंथ्स। अब यही रीजन है कि रंगा की होमकमिंग है वो वहां पे एक ग्रेट इवेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रंगाज होमकमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट इन होसाहली। ऐसा क्यों? क्योंकि रंगा ऐसा फर्स्ट पर्सन था जो बाहर गया है, वो 6 मंथ्स के बाद आएगा। तो लोगों में क्या है कि वो बाहर से आएगा, चेंज होके आएगा, कैसा दिखेगा, इंग्लिश बोलता होगा, इसीलिए उसकी कमिंग होमकमिंग थी, वो एक ग्रेट इवेंट थी। अब हर जगह ये न्यूज होती है कि जो अकाउंटेंट का सन है वो वापिस आ गया है, चलो उसको देखने के लिए चलते हैं, वो कैसे होके आया होगा। तो नेटर भी इस बात को सुनता है, तो पहले तो नेटर बाहर निकलता है, तो वो ये देखता है कि इतनी भीड़ है, ये कहाँ पे जा रही है। फिर वो किसी से कंफर्म भी करता है, तो उसको कोई बताते भी हैं कि जो ऐसे ऐसे रंगा बाहर गया था, बेंगलोर गया था 6 मंथ्स के लिए, वो आ गया है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो नेटर वहीं पे पहुंच जाता है। अब वो ये कहता है कि रंगा है वो स्माइल करते हुए घर के बाहर आता है। अगर रंगा थोड़ी देर और बाहर नहीं आता तो सारी भीड़ रंगा के घर के अंदर चली जाती, और रंगा का घर है वो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा जैसा हो जाता। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा मीन्स कैलकाटा की काल कोठरी, जिसे बहुत अंधेरा होता है, उसका घर भी बिल्कुल वैसे ही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रंगा पहले ही बाहर आ गया और वो स्माइल करता हुआ बाहर आया। अब लोगों ने उनको देखा रंगा को कि रंगा बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो उसके बाद जो भीड़ थी उसमें से एक वुमेन है, वो रंगा के पास आती है और रंगा की जो चेस्ट है उस पर ऐसे हाथ फेर के देखती है, और वो ये कहती है कि जनेवरा है। जनेवरा ब्राह्मण कास्ट में एक होली जो थ्रेड है वो पहनते हैं, जनेऊ बोलते हैं जिसको, उसको यहाँ बोला गया है जनेवरा। वो ये कहती है कि जनेवरा भी इसके पास है, इसका मतलब है ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपने संस्कारों को नहीं खोया, ये बिल्कुल एज इट इज है, वो बताती है सबको। और ये श्योर होने के बाद कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है, सारे वहां से चले जाते हैं, और जो क्राउड वहां से जाती है उसका कंपेरिजन कर रखा है लाइक लंप ऑफ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ। लंप मीन्स पीस, कि जैसे कि किसी बच्चे के मुंह में हम अगर शुगर का पीस रखते हैं तो वो क्या करता है, एकदम से उसको खा जाता है। तो वैसे ही ये देखने के बाद कि रंगा बिल्कुल वैसा ही है, वो सारी भीड़ एकदम से वहां से गायब हो गई। अब सब चले जाने के बाद नेटर वहीं पे खड़ा है रंगा के पास। वो रंगा से पूछता है कि हाउ आर यू रंगा। तो रंगा कहता है कि आपकी ब्लेसिंग से वो सही है। वो रंगा से कुछ देर बात करता है और रंगा नेटर के पास आता है, उसको विश करता है। अब नेटर ये बताता है कि रंगा है वो प्रेजेंटली जो बॉयज जैसे विश करते हैं वैसे विश नहीं करता,
वो बहुत ही प्रॉपर वे से उसको विश करता है। अब यहाँ पे है कि रंगा विश कैसे करता है, कि जो प्रेजेंट को आए हैं वो कैसे करते हैं, आजकल के लड़के हैं वो विश ऐसे करते हैं कि वो बिल्कुल ही खड़े रहेंगे सीधे, और वो थोड़ा सा भी नहीं झुकते, और पैर तो टच करते ही नहीं है। लेकिन रंगा ऐसा नहीं करता, वो अपने हाथों को फोल्ड ही नहीं करता, इवन वो नेटर के जो पैर हैं उनको भी टच करता है, और बहुत अच्छे से वो विश करता है। और बदले में जो श्यामा नेटर है वो उसको ब्लेसिंग देता है कि तुम्हारी शादी है वो जल्दी हो जाए। अब इसके कुछ देर बातें करने के बाद नेटर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद रंगा है वो नेटर के पास एक कपल ऑफ ऑरेंज लेके जाता है। तो उस टाइम पे नेटर ये सोच रहा होता है कि रंगा है अब मैच्योर हो गया है, ये स्टडी करके आया है, अब रंगा को मैरिज कर लेनी चाहिए, उसके बाद रंगा है वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी रंगा नेटर के घर पे आता है। तो वो पहले कुछ देर बातें करते हैं रंगा और नरेटर, उसके बाद नरेटर पॉइंट पे आता है कि तुम्हारा मैरिज के बारे में क्या विचार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रंगा के मैरिज के बारे में क्या व्यूज थे। तो वो ये कहता है कि वो पहले तो वो एक मैच्योर लड़की से मैरिज करेगा, मीन्स वो एक ऐसी लड़की से मैरिज करेगा जो मैच्योर हो, जो उसको समझ सके। वो एग्जाम्पल भी देता है कि एक ऑफिसर होता है, कुछ टाइम पहले ही एक ऑफिसर ने मैरिज की है, वो ऑफिसर की एज 30 ईयर्स थी, उसकी वाइफ की एज थी वो 25 ईयर्स थी, दोनों मैच्योर हैं, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। वो ये कहता है कि जो कालिदास का प्ले, कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो उसका एग्जाम्पल भी देता है कि कैसे उसमें जो हीरो है वो शकुंतला से प्यार कर, दुष्यंत है वो शकुंतला से लव करता है, जो शकुंतला है वो भी मैच्योर होती है। तो वो ये कहता है कि वो मैच्योर लड़की से शादी करेगा, अदरवाइज ही विल रिमेन बैचलर, वो मैरिज करेगा ही नहीं। और इतना सब डिस्कस करने के बाद वहां से रंगा चला जाता। और रंगा ये भी कहता है कि वो ऐसी गर्ल से मैरिज करेगा जिसको वो एडमायर करता हो, जिसको वो पसंद करता हो। वो अरेंज मैरिज में बिलीव कम करता है। वो ये कहता है कि एक ऐसी लड़की से मैरिज करना जिसके फेस से एक साइड तो मिल्क स्टेन मीन्स दूध के धब्बे हो और दूसरी साइड कोई और स्पॉट्स हो, वो ऐसी लड़की से मैरिज नहीं करेगा, वो ऐसी से करेगा जिसको वो एडमायर करता हो, मीन्स वो लव मैरिज में बिलीव करता है। अब ये सब डिस्कस करने के बाद रंगा वहां से चला जाता है। तो नरेटर ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस क्यों है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि रंगा मैरिज करके सेटल हो जाएगा, लेकिन रंगा तो क्या सोच रहा है कि वो बैचलर ही रह जाएगा अगर मैच्योर लड़की नहीं मिली तो। अब वो सोचता है रत्ना के बारे में नरेटर, वो ये सोचता है कि रत्ना सी वॉज 11 years old, सी वॉज प्रिटी गर्ल एंड सी नोज वेरी वेल how to play veena and harmonium. She belonged to city and her parents were died already, so she was living with her uncle Ramarao. तो रत्ना के बारे में सोचता है वो, और रामाराव के घर नेटर का काफी अच्छा आना जाना भी होता है। तो वो ये सोचता है रत्ना के लिए रंगा है वो परफेक्ट है, और रंगा के लिए रत्ना है वो परफेक्ट है। वो माइंड में सेट कर लेता है कि इन दोनों की मैरिज करवानी है। अब वो नेक्स्ट डे रामाराव के घर जाता है, और रत्ना है वो नेटर से काफी फ्रैंक होती है क्योंकि घर पे आना जाना है इसलिए। तो वो उसकी वाइफ से ये कहता है, रामाराव की वाइफ से, कि मेरे पास कुछ बटर मिल्क मीन्स लस्सी छाछ वो रखी हुई है, तुम रत्ना को भेज देना, वो जाके ले आएगी। तो रत्ना है वो बटर मिल्क लेने के लिए आती है, फ्राइडे होता है, उस दिन रत्ना ने एक ग्रैंड साड़ी पहन रखी होती है, और उसी टाइम पे वो रंगा को भी बुला लेता है नरेटर, ठीक है। तो वो रत्ना से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोई सॉन्ग है वो गाए, क्योंकि उसको वीणा हारमोनियम प्ले करना आता है, सिंगिंग आती है उसको। तो रत्ना है वो कृष्णा मूर्ति सॉन्ग गाती है, हर वॉइस वॉज वेरी स्वीट। अब वो जब गा रही होती है उसी टाइम पे रंगा वहां पे आता है, और रंगा है वो बिल्कुल थ्रेश होल्ड क्या होता है, डोरी, बिल्कुल डोर के पास वो
थ्रेशोल्ड के पास रुक जाता है उस आवाज को सुन के। उसे आवाज बहुत अच्छी लगती है, बट ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द सिंगर। ही वॉन्ट्स टू नो हु इज द सिंगर ऑफ दैट स्वीट वॉइस। इसीलिए वो एकदम से पीप मीन्स झांक कर देखता है अंदर। तो जैसे ही वो पीप करता है तो उसकी शैडो है वो अंदर चली जाती है और एकदम से रत्ना सिंगिंग करना बंद कर देती है। अब यहाँ पे जो रंगा की कंडीशन है वो कैसी हो जाती है कि जैसे मान लो उसके पास कोई बहुत ही डिलीशियस मैंगो है, वो उस मैंगो को पूरा खाना चाहता है बिना वेस्ट किए हुए। तो एक बाइट लेता है और तभी मैंगो उसके हाथ से स्लिप होके नीचे गिर जाता है। तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो बहुत सैड होगा। बिल्कुल वैसे ही उसके साथ हुआ है कि इतना अच्छा सॉन्ग था, वो उसको पूरा सुनना चाहता था लेकिन वो बीच में ही रुक गया। अब रंगा अंदर आता है, लेटर के पास चेयर पे बैठता है और रत्ना वहां पे पास में खड़ी हुई है। अब रत्ना है वो रत्ना और रंगा की नजरें एक बार मिलती हैं, फिर नहीं मिलती कुछ देर, और वो बार बार रत्ना को देखे जा रहा है। वो ये कहता है कि मेरे आने से सिंगिंग रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। बट वर्ड्स आर मेयरली वर्ड्स, जो वर्ड्स है वो केवल बोले जा रहे हैं, उनपे कोई काम नहीं हो रहा। क्योंकि वो ये कह रहा है कि मुझे चलना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल वहां पे जम के बैठा हुआ है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा, वो बार बार रत्ना को देखे जा रहा है। अब रत्ना शर्मा के अंदर चली जाती है, तो उस अंदर जाने के बाद रंगा पूछता है कि हु इज दैट गर्ल, ये गर्ल कौन है। तो यहाँ पे नेटर ये कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि ये गर्ल कौन है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और तुम्हें मैरिज करनी नहीं है, तो चाहे कोई भी हो। उसके बाद रंगा थोड़ी सी हिम्मत करके पूछता है कि ये मैरिड है या इसकी मैरिज नहीं हुई है। तो नेटर ये कहता है कि इसकी 1 साल पहले मैरिज हो चुकी है। अब ये बात सुनने के बाद रंगा का फेस है वो रोस्टेड ब्रिंजल जैसा हो जाता है। रोस्टेड ब्रिंजल मीन्स भुना हुआ बैंगन, क्योंकि उसे रत्ना से लव हो गया था और उसे ये पता चला कि वो मैरिड है, तो काफी उदास हो गया वो। तो अब रंगा है वो अपने घर चला जाता है और रंगा के घर जाने के बाद नरेटर अपने फ्रेंड से मिलता है, शास्त्री से। शास्त्री जो कि एस्ट्रोलॉजर है, फ्यूचर बताता है, उसके पास जाता है और नरेटर उसको ये बताता है कि आज शाम को वो रंगा को उसके पास लेके आएगा और रंगा के सामने शास्त्री को क्या कहना है वो सब उसको बता के आता है। अब उस शास्त्री से बात करने के बाद रंगा के पास जाता है और रंगा है वहां पे बैठा होता है अपने घर। तो रंगा से कहता है कि कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। तो रंगा कहता है नहीं, वो यूजुअल सेल्फ में है, ऐसे प्रॉब्लम हमारी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, हेडेक है, डॉक्टर के चलते हैं। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कहता है नरेटर कि जिस टाइम पे मेरी लड़की देखी जा रही थी उस टाइम पे जो मेरे विचार थे, मेरे अंदर फीलिंग्स आती थी, मुझे लगता है कि अब वही फीलिंग्स तुम्हारे अंदर आ रही हैं। तो रंगा इस मैटर में कुछ नहीं कहता। तो वो ये कहता है कि ठीक है, चलो एस्ट्रोलॉजर मीन्स शास्त्री के पास चलते हैं और पूछते हैं उससे कि जो गुरु और शनि है वो तुम्हारे फेवर में है या फिर नहीं है। रंगा बिना ऑब्जेक्शन किए उसके साथ चला जाता है शास्त्री के पास से। अब दोनों शास्त्री के पास जाते हैं। तो शास्त्री के पास जाते हैं तो शास्त्री उससे ये कहता है कि बहुत दिनों बाद आना हुआ। किसको? उसको श्यामा को, नाइटर को कहता है। तो नाइटर ये कहता है कि आज सुबह ही। तो वो इतना ही बोलता है, तभी जो शास्त्री वो उसकी बात को कंप्लीट करता है कि हाँ आज सुबह ही तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ होगा और तुम आज मेरे पास आए हो। लेकिन वो सेंटेंस क्या था उसका कि आज सुबह ही तो मैं तुमसे मिलने आया था। सुबह ही कब? जब उसको ये समझाने आया था कि वो रंगा को लेके आएगा, उसे क्या कहना है, तब की बात हो रही है। अब वो ये पूछता है कि ये बताता है राइटर कि ये हमारा रंगा है, ये अकाउंटेंट का सन है, ये तो इसके बारे में कुछ बताओ। तो ये कहता है कि हाँ ये अकाउंटेंट का सन है, इसका यहाँ पे कैसे आना हुआ, हम इसकी क्या सेवा कर सकते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेरे पास विजिट करता है। तो नैरेटिव ये कहता है कि ये बहुत ही आजकल नर्वस है, तो अपने जो पैराफैमिलिया है, पैराफैमिली मीन्स जो भी पतला होता है उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें देख के बताता है
उसको ओपन करो और देखो कि तुम्हारे शास्त्र है वो क्या कह रहे हैं इसकी कंडीशन के बारे में, कि क्या है इसकी कंडीशन। तो शास्त्री है वो अपना पैराफेर्नालिया उसको ओपन करता है, बहुत सोचता है और काफी देर सोचने के बाद वो अपनी फिंगर्स भी कैलकुलेट करता है। उसके बाद वो ये कहता है कि इट इज अबाउट ए गर्ल, कि ये मैटर किसका है, ये तो किसी लड़की का मैटर है, ये इसके माइंड में कोई लड़की है। और फिर दोबारा से सोचता है और फिर वो काफी देर सोचने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये कहता है कि हो सकता है कि उसका नाम कमला हो, मोस हो, या फिर कोई पर्ल, रत्ना, इन नाम में से कोई हो सकता है। तो श्यामा ये कहता है कि रत्ना तो एक उनके पड़ोसी भी है, रामा राव की मिस है, भतीजी है वो उसकी, अगर हम उससे बात करें तो क्या बात फ्रूटफुल हो सकती है, मिस हमारे फेवर में हो सकती है। तो शास्त्री कहता है कि हाँ फ्रूटफुल हो सकती है तुम्हारी बात, लेकिन वो ये कहता है श्यामा, लेकिन वो तो 1 साल पहले उसकी तो शादी हो गई है। अब जिस टाइम पे उसने ये कहा था कि रत्ना नाम लिया गया था, तब रंगा काफी खुश हुआ था। जब उसने ये कहा कि बात फ्रूटफुल हो सकती है तब भी रंगा खुश हो गया था, लेकिन जैसे उसने ये कहा कि वो तो मैरिड है तो रंगा फिर से बिल्कुल उदास हो गया। अब वो दोनों वो डिस्कस करके वो दोनों घर पे आते हैं, श्यामा और रंगा। जब वापस घर आ रहे होते हैं उसी टाइम पे रत्ना है वो अपने डोर पे खड़ी होती है। तो रंगा रत्ना को देखता है, श्यामा भी देखता है, रत्ना अंदर चली जाती है। जब उनके घर के पास आते हैं तो श्यामा है वो ये कहता है रंगा से कि मैं एक बार अभी अंदर जाके आता हूँ। तो वो अंदर जाता है और कुछ देर के बाद ही बाहर आता है। तो ये कहता है कि रंगा बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है कि दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, किसी ने मुझे बताया था कि ये मैरिड है लेकिन ये तो मैरिड है ही नहीं। और उसके बाद रंगा और रत्ना की शादी हो जाती है। अब शाम को श्यामा और शास्त्री मिलते हैं। तो श्यामा ये कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से बोला। तो शास्त्री कहता है कि ये सब तो मैं तुम्हारे बिना बिना बताए भी बोल सकता था, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को देख के ये सब बता सकता था, मेरे नक्षत्र है जो मेरा पैराफेर्नालिया है उसमें इतनी पावर है कि मैं ये सब खुद भी इंडिकेट कर सकता था। अब रंगा और रत्ना की मैरिज हो चुकी है, उसकी मैरिज को काफी टाइम हो गया है। अब उनके एक सन है जिसका नेम है श्यामा। अब श्यामा का 3rd बर्थडे है और 3rd बर्थडे पे रंगा है वो शास्त्री के पास आता है। तो श्यामा के पास आता है रंगा। तो श्यामा पूछता है कि व्हाट इज द ओकेजन, किस ओकेजन पे तुम मुझे इनवाइट करने आए हो। तो रंगा कहता है कि जो श्यामा है उसका 3rd बर्थडे है, मीन्स उसने अपना सन का नाम श्यामा रखा हुआ है। तो यहाँ पे नेट श्यामा ये कहता है कि श्यामा का मतलब तो होता है कि ब्लैक पीस ऑफ ऑयल केक, जिसको हम खल बोलते हैं, जो ब्लैकिश सा होता है, उस श्यामा का मतलब तो ये होता है। लेकिन तुम्हारा जो सन है वो तो बिल्कुल गोल्डन है, बहुत सुंदर बच्चा है तुम्हारा, उसका नेम तुमने श्यामा क्यों रखा है। तुम और रत्ना बहुत ही फुलिश कपल हो, ये इंग्लिश कस्टम है। इंग्लिश कस्टम क्या है कि इंग्लिश कस्टम में जिसको हम मानते हैं या फेमस पर्सन होता है उसके नाम पे अपने बच्चों का नाम रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे रंगा ने श्यामा जो नेटर था उसके नाम पे अपने सन का नाम रखा, क्यों रखा। ये भी क्वेश्चन है कि जो रंगा है वो श्यामा को कैसे ऑनर करता है। तो वो कैसे करता है कि रंगा और रत्ना की मैरिज किसके एफर्ट से हुई थी, श्यामा नेटर के एफर्ट से हुई थी। तो वो ओनर में क्या करता है कि अपने सन का नाम है वो किसके नाम पे रख देता है, श्यामा के नाम पे रख देता है। अब श्यामा उसके घर जाता है बर्थडे पे, श्यामा के बर्थडे पे। तो श्यामा उसके पास आता है तो नेटर उसको किस करता है, उसको एक रिंग देता है। और रत्ना है वो 2nd टाइम 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो ये पूछता है वो कि तुम्हारे घर पे रत्ना की हेल्प के लिए कौन आया हुआ है, वो तो प्रेग्नेंट है। तो वो ये कहते हैं कि उसकी सिस्टर है वो आई हुई है। और इस तरीके से हमारी स्टोरी है वो ओवर होती है। और लास्ट में श्यामा ये कहता है कि नेटर ये कहता है कि वो होप करता है कि रीडर्स हैं वो उसकी स्टोरी को पढ़ते टाइम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। तो आई थिंक चैप्टर इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं से कुछ डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। Tell me pretty lies, look me in the
face. Tell me that you love me, even if it's fake.